जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अभी हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन पे बेस्ड है। एंड यहाँ पे देखें, व्हाट डज USCIRF रिपोर्ट से अबाउट इंडिया। तो USCIRF जो है इंडिया के रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहा है। तो USCIRF यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है। ये इसने एक रिपोर्ट दिया है कि भारत का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कम है, और कहीं ना कहीं भारत ने भी इसके लिए अपोज किया है कि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है लोगों के द्वारा, और इंटरनेशनल लेवल पे भारत पर दबाव बनाने के लिए। और ये जो हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, उससे पहले हम लोग थोड़ा माइंड मैप कर लें इस टॉपिक से रिलेटेड। USCIRF रिपोर्ट ऑन इंडिया। तो जो USCIRF रिपोर्ट जो इंडिया पर दिया है उसके बारे में ओवरव्यू देखें। इट हाईलाइट्स द डिटोरेटिंग कंडीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। और ये हाईलाइट करता है यह रिपोर्ट कि भारत में रिलीजियस फ्रीडम की जो कंडीशन है वो ख़राब है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर रिएक्शन दिया है कि रिजेक्टेड द फाइंडिंग्स एज बायस्ड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और भारत ने इस फाइंडिंग को, जो USCIRF का जो फाइंडिंग है, इसके ऊपर बोला है कि ये बायस्ड है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा, कि भारत पे एक्स्ट्रा जो है मोरल प्रेशर डाला जाए। नाउ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है देखते हैं। On October 2nd, the United States Commission on International Religious Fund (USCIRF) based in Washington DC published a country update on India। तो भारत देश पर उन्होंने एक जो इंटरनेशनल रिलीजियस फंड है उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। एंड द रिपोर्ट emphasizes what it describes as डिटोरेटिंग कंडीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम विद इन द कंट्री। भारत के अंदर जो है रिलीजियस फ्रीडम कहीं ना कहीं दबाव दिया जा रहा है। और आप और हम सभी जानते हैं कि भारत में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी जितने भी धर्म हैं, हर एक रिलीजन को एक फ्रीडम है, यस और नॉट। और ये आर्टिकल आप 25 से लेकर 28 तक भी देखेंगे तो रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, और सभी को मिला हुआ है। और जहाँ कुछ गलत है उस गलत को अभी राइट नाउ हटाया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के जो कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फंड ने, इसने भारत को पॉलिटिकली कहीं ना कहीं दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे रिपोर्ट देकर। एंड अब इस रिपोर्ट पे देखा जाए तो मैंडेट ऑफ द USCIRF, इसके मैंडेट देखें USCIRF का। तो USCIRF ने अपना मैंडेट दिया, अपना एक आदेश दिया कि ऐसा हो रहा है। द USCIRF प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मॉनिटर द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ। तो USCIRF ने एक अपने प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि ये मॉनिटर करता है कि विश्व में जो है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ है इसका बचाव करे इन द कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द US के बाहर जो हो, अपने देश का देखना नहीं है, बाहर का देखना है। इट असेसेस वायलेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। और ये साथ में ये भी असेस करता है कि क्या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड पर क्या वायलेशन हो रहा है। आप ही देखें ये कितना वायलेशन करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी दोहरी चाल के द्वारा। पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और इसमें जो ह्यूमन राइट के जो वायलेशन की बात करता है उसमें स्पेशली आर्टिकल 18 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि ह्यूमन राइट्स का जो यूनिवर्सल रूप से बचाया जाए, डिक्लेयर जो किया गया है उसको देखा जाए। और इसका एनुअल रिपोर्ट क्या बोलता है, द कमीशन प्रोड्यूसेस ईयरली रिपोर्ट्स दैट इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम and recommends countries for designation as a countries of particular concern or for inclusion on the special watch list। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट ये बोलता है इस कमीशन का जो USCIRF है प्रोड्यूस करता है, ईयरली रिपोर्ट देता है और ये इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम।
तो रिलीजियस फ्रीडम स्टेट में, कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के द्वारा कितना है, एंड रिकमेंड कंट्रीज़ फॉर डिजिग्नेशन एज अ कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, और जहाँ पे ऐसा नहीं होता उस कंट्रीज़ को पर्टिकुलर डिजिग्नेशन का डिजिग्नेशन देता है, रिकमेंड करता है उसके लिए, और साथ में इंक्लूजन ऑन द स्पेशल वॉच लिस्ट, और ऐसे कंट्रीज़ को एक लिस्ट तैयार करता है, एक कंट्री का वो लिस्ट तैयार करता है जो कि ऐसे रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट खड़े हैं। पॉलिसी रिकमेंडेशंस, USCIRF provides policy advice to the President, Secretary of the State and the Congress concerning action needed to address the violation of religious freedom. तो पॉलिसी ये रिकमेंडेशन करता है, पॉलिसी का जो रिकमेंडेशन है इसका कि USCIRF प्रोवाइड करता है पॉलिसी एडवाइस, ये प्रोवाइड करता है कि क्या पॉलिसी होना चाहिए उसके ऊपर एडवाइस करता है, टू द प्रेसिडेंट को बताता है, फिर वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को बताता है, एंड द कांग्रेस कंसर्निंग एक्शन नीडेड टू एड्रेस, और जो एक्शन लेना चाहिए इस वायलेशन को दूर करने के लिए, रिलीजियस फ्रीडम के लिए, तो वो एक्शन लेने की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि बेईमानी रूप से काम करना, आप जाकर जितने भी आप मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ में देख ले क्या हो रहा है, वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम कितना है, बांग्लादेश में आप देख लें कि रिलीजियस फ्रीडम कितना है, आप सारे जितने भी कंट्रीज हैं एक प्रकार से अपने आप को रिलीजियस बेस्ड कंट्री बना रखे हैं, और भारत को यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि आपका रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान सिंपली आपके नेबरिंग कंट्रीज़ को देख सकते हैं किस प्रकार का सिचुएशन है। हाउ डज द USCIRF डिजिग्नेट अ कंट्री एज अ कंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। ये जो पर्टिकुलर कंसर्न की बात कर रहे हैं, कंट्री ऑफ ए पर्टिकुलर कंसर्न, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वो ये डिजिग्नेट करता है कि कोई कंट्री जो रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रहा है। तो भाई साहब तुम क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, criteria for country of particular concern designation, a country is labeled as a country of particular concern if it engages in or tolerates systematic, ongoing and egregious violation of religious freedom। ये तब लेबल लगता है CPC का किसी कंट्री पे यदि वो कंट्री का जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम है, वो वहाँ पे जिस प्रकार से एक रिलीजियस वायलेशन फ्रीडम का चल रहा हो और उसको टॉलरेट कर रहा हो, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा हो, तो उसको लेकर करते हैं। दिस में इंक्लूड सेवियर एक्शन सच एज टॉर्चर, प्रोलॉन्ग डिटेंशन, और ऐसे एक्शन में टॉर्चर किया जाता है और किसी को मतलब किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए डिटेन कर देना, मतलब जेल के अंदर डालना लंबे समय के लिए, प्रोलॉन्ग डिटेंशन विदाउट चार्जेस एंड अदर सिग्निफिकेंट डिनायल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो बिना फंडामेंटल राइट्स के लिए आप किसी को जेल में डालने की बात कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को, तो ये एक प्रकार से आपका खुद का मिसबिहेव है, एंड यू हैव टू वॉच इट। आपको USCIRF को और सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए एट यूनाइटेड नेशन लेवल पर, नॉट एट USCIRF लेवल पे करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें 100% बायस्ड होगा। रिकमेंडेशन प्रोसेस क्या है? द USCIRF इवेल्युएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन इट्स फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन दोज दैट फुलफिल द CPC क्राइटेरिया। तो रिकमेंडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो USCIRF इवेल्यूट करता है कंट्रीज़ को और अपने उसके फाइंडिंग्स पर, एंड रिकमेंड करता है कि वो फुलफिल करे CPC के क्राइटेरिया को, द कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के क्राइटेरिया को पूरा करे, जो भी उनके साथ उनका जो लीगल इश्यूज होगा उसको फॉलो करना होगा, एंड द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर टू एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशंस एंड डिजिग्नेट कंट्रीज अकॉर्डिंगली लाइज विद द US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और जो फाइनल डिसीजन है कि वेदर टू एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन, कि ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेंगे, टू डिजिग्नेट कंट्री एंड डिजिग्नेट कंट्रीज अकॉर्डिंगली लाइज विद द US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ ये जुड़ा हुआ रहेगा इस बात को कि अब कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए और उस रिकमेंडेशंस को, जो कि उन कंट्रीज़ को जिनको कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डाला गया है, तो ये अंडर द US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के द्वारा होगा। तो ये वाई डू द अदर कंट्रीज आर गोइंग टू
दे आर इस्टेब्लिशिंग सच काइंड ऑफ कमीशन। ऐसे कमीशन का कोई मतलब नहीं बनता है। यस, आप जाकर पुट करें जहाँ पर करना चाहिए सिंस लॉन्ग। हाउ हैज़ द इंडियन गवर्नमेंट रिएक्टेड टू दिस रिपोर्ट? इस रिपोर्ट पर इंडियन गवर्नमेंट ने कैसे अपना रिएक्शन दिया? फर्स्ट, रिजेक्शन ऑफ द फाइंडिंग्स। The Indian government has firmly dismissed the USCIRF's report, dismiss कर दिया, calling it biased and politically motivated। completely कहा कि ये biased है और ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित है। Officials argue that the commission misrepresents facts concerning religious freedom in India। और ऑफिशियल से ये आर्ग्यू करते हैं कि कमीशन जो है मिस रिप्रेजेंट किया है भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम के फैक्ट्स को। डिफेंस ऑफ पॉलिसीज। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ asserted that India is dedicated to protecting the rights and freedoms of all citizens। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो जयशंकर साहब हैं, जयशंकर साहब ने इन्होंने कहा है कि भारत की अपनी कर्तव्य है कि अपने सिटीजन्स का खुद ध्यान रखेगा, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सारे चीज़ करेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, एंड हैज़ अर्ज्ड USCIRF टू अवॉइड एजेंडा ड्रिवन नैरेटिव्स। ऐसे नैरेटिव्स के एजेंडा को अवॉइड किया जाए। वे फॉरवर्ड, इससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन है? इंगेज इन डिप्लोमेटिक डायलॉग। इससे रिलेटेड आपको डिप्लोमेटिक डायलॉग में इंडिया और USCIRF को आना चाहिए। इंडिया शुड एक्टिवली इंगेज with international bodies like USCIRF to address concern। इस कंसर्न के एड्रेस करना पड़े भारत करेगा और क्लेरिफाई इट्स स्टैंस एंड प्रेजेंट फैक्चुअल डाटा ऑन रिलीजियस फ्रीडम। और भारत इस रिलेटेड USCIRF को अपना स्टांस रखेगा, अपनी बात रखेगा और फैक्चुअल डाटा रिलीजियस फ्रीडम पे प्रोवाइड करेगा एंड फॉस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और साथ में चाहेगा कि आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग बढ़े। स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्रोटेक्शन। इंडिया आउट टू enhance legal and institutional framework to safeguard minority rights and religious freedom। तो इंडिया आउट टू इन्हांस, अपनी तरफ से भारत ही खुद कर रहा है कि लीगल हो या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के द्वारा, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के द्वारा जो सोसाइटी बनाई गई है, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जितने भी हैं, और साथ में आर्टिकल 25 to 28 के द्वारा रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 29 और 28 में उनके जो एजुकेशन लेवल पर है और उनकी जो माइनॉरिटीज़ को है उनको सिक्योरिटी दी गई है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्ट्रांग इतना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये सारी चीज़ बचा रहे हैं। एंड तो द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और हमारा लीगल फ्रेमवर्क अच्छा है जो सेफ गार्ड कर रहा है माइनॉरिटी के राइट्स को भी और रिलीजियस फ्रीडम को भी सेफ गार्ड कर रहा है। एंड एंश्योरिंग एंड ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म टू एड्रेस द ग्रीवेंसेज। और भारत हमेशा ही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के द्वारा कोई छुपाता नहीं है और जो ग्रीवेंसेज है उनको दूर करता है एंड काउंटर निगेटिव परसेप्शंस ग्लोबली। और निगेटिव परसेप्शन जो भारत का बना रहे हैं वो उसको काउंटर करता है वो भारत।